आप माला पहनने के शौकीन हैं और आप अनेक प्रकार के माला अपने गले में धारण करते हैं, तो आज मैं ऐसे 3 माला आपको बताऊंगा जिस माला को आपको धारण करने से ही आपके घर में धन, यश, कीर्ति, आपका मानसिक संतुलन भी ठीक हो जाएगा, आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरस पड़ेगी। उन 3 मालाओं के इतना जीवन में हमारा प्रभाव होता है जिसको आप समझकर अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और समय से उस टाइम में, उस मुहूर्त में उस माला को गला में धारण करने से काफ़ी बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। यह माला पुरुष भी धारण कर सकते हैं, स्त्री भी धारण कर सकती हैं और बच्चे भी धारण कर सकते हैं। कहते हैं माला तो कंठ में शुद्धि करवे करता है, माला हमारे शरीर में स्पर्श होकर रहता है, तो जितना हमारे जीवन में रत्न काम करते हैं उससे बहुत ही अच्छा, रत्नों से भी बहुत अच्छा उसके मालाएं हमारे गले में काम करती है और हमारे जीवन में काम करती है। तो उस माला के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग तुलसी के माला धारण करते हैं। कहते हैं कि तुलसी के माला धारण करने वाले व्यक्ति पर कोई तंत्र बाधा नहीं लगता है, ठीक है। और तुलसी अगर आपके गले में है, मान लो साक्षात महालक्ष्मी आपके शरीर से स्पर्श होकर रह रही हैं और तुलसी पहनने वाले पर साक्षात भगवान श्री नारायण की कृपा बरस पड़ती है। तुलसी के साथ साथ में और भी बहुत सारे मालाएं होते हैं जिन्हें लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से धारण करते हैं। तुलसी के बाद एक माला की मैं चर्चा कर रहा हूं जो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर है। अगर सही तरह से ये माला आपको मिल जाए तो आपका भाग्य बदल सकते हैं। उस माला का नाम होता है स्फटिक का माला। आप स्फटिक की माला का धारण करते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा, स्फटिक हर व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से आपको मिलना पड़ेगा, तब वही आपको बता सकते हैं कि आपको कौन से माला धारण करना चाहिए, आपका अच्छा होगा। लेकिन स्फटिक अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन मैं आज जो मालाएं का चर्चा आपके साथ करने के लिए जा रहा हूँ, 3 मालाएं का, इसे किसी को भी अगर दिखाए हुए भी आप धारण कर सकते हैं और ये माला आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे और ये माला आपके जीवन से नकारात्मक चीज़ों को निकाल कर दूर कर देगा। उसमें से सबसे पहला जो माला आता है वो होता है चंदन का माला। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोग चंदन की माला को धारण करते हैं। चंदन की माला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साक्षात भगवती के स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं चंदन की माला जो व्यक्ति धारण करता है और चंदन की माला पर एक माला भी माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर लेता है, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे का जाप कर लेता है, तो साक्षात माँ की कृपा उस पर बरस पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को चंदन का माला धारण करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का माला। दूसरा जो माला की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो पूर्व में हमने बताया, वो तुलसी का माला होता है। तुलसी का माला भी कोई व्यक्ति धारण कर सकता है और तुलसी की माला सदैव धारण करके व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के माला धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर अकाल मृत्यु का प्रभाव नहीं होता और तंत्र बाधा का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा जो माला मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर है और कोई भी व्यक्ति इस माला को भी धारण कर सकता है निसंकोच, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो होता है माला वैजयंती का माला। वैजयंती का माला साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप कहा जाता है और भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होता है। तो वैजयंती की माला भी आप धारण कर सकते हैं। आपको तुलसी में पहन सकते हैं, चंदन का माला पहन सकते हैं और वैजयंती का माला पहन सकते हैं। इन मालाओं से आपके जीवन में एक अलग तरह का ऊर्जा का संचार होगा और आपके घर में धन्य धान्य समृद्धि बना रहेगा। हाँ, स्फटिक है, मूंगा है, रुद्राक्ष है, तो इस स्थिति में कब किस व्यक्ति को कितने मुख्य रुद्राक्ष, कैसा स्फटिक धारण करना चाहिए, इस विषय पर आपको किसी अच्छे विद्वान या एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके धारण करना होगा। लेकिन ये 3 माला कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसके लिए आपको केवल रविवार को छोड़ना होगा, मंगलवार छोड़ना होगा। रविवार मंगलवार छोड़कर सप्ताह के और 5 दिनों में आप इन 3 मालाओं को धारण कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी, आप निसंकोच मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।